कितने लिख दिया था? लिखे कहाँ डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट ईयर में प्रूफ करना था। एक्स का कोफिशिएंट के है, के से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोग को प्रूफ करवाए थे, मैथ में था एक एक्सरसाइज में, समझे ना। और फार्मूला हम सब आपको एक साथ लिख कर दे दिए थे। एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, दो फंक्शन के एडिशन, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का आपका मल्टीप्लिकेशन, दो से अधिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का भी लिख दिए हैं, और दो फंक्शन के डिवीजन का आपको फार्मूला, आपको डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का एडिशन का, दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का, दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन एंड दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन हम आपको लिख कर दिए हैं। फार्मूला लिख दिए हैं, फर्स्ट ईयर में प्रूफ किए थे, समझे ना। अभी हम सेकेंड ईयर ही नहीं किए, सब फर्स्ट ईयर का, सब इसी से आगे बढ़ जाएगा। काउंट की सब का तो फर्स्ट ईयर में किए थे हुआ। इंटीग्रेशन लगता है, डायरेक्ट लिख दिए थे। काउंट के एक्स का डिफरेंशिएशन आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर के एक्स का कोएफिशिएंट के है, के से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, माइनस कॉट के एक्स, माइनस कॉट के, जो एंगल लिख दिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के से डिवाइड कीजिए। अब इसी को प्रूव करना है, जिसको प्रूव करना है उसे एफ एक्स माने, एफ एक्स इक्वल टू कॉट के एक्स। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत में फार्मूला है, उस फार्मूला के सहायता से जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एस रखते हैं, कॉट के एक्स प्लस के एच। अब डायरेक्ट कर दिए, लिख दिए, एक स्टेप हटा दिए। एक्स के जगह पर क्या रख दिए कि आपको एक्स के जगह पर आपको एक्स प्लस एच, तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स प्लस के एच। ये एच क्या है, एच टेंस टू जीरो, मीनिंग में आपका क्या होगा, एच टेंस टू जीरो का अर्थ क्या हुआ, एच इक्वल टू जीरो। ऐसे तो बोलेंगे एच टेंस टू जीरो का आपका मैथ बनाते हैं, तो जहां जहां एच देखते हैं एच टेंस टू जीरो है, तो इसका वैल्यू जीरो लिखते हैं। ऐसे पढ़ेंगे क्या चाहिए, एच टेंस टू जीरो मतलब क्या होगा, एच जीरो की ओर अग्रसरित होती है, जाती है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ या लिखिए एफ डैश एक्स, बार बार बोल रहे हैं डैश, डैश का अर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स। धीरे धीरे आगे और डील होगा। डैश अभी याद रखिए, डैश का अर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। फिर उसी प्रकार एफ एक्स का वैल्यू क्या सपोज किया है, कॉट के एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कॉट के एक्स प्लस के एच माइनस कॉट के एक्स बाई एच। फॉर्म क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू जीरो, तो कॉट के एक्स माइनस कॉट के एक्स जीरो बाई जीरो, यही फॉर्म हो गया। फॉर्म का रूप मतलब मीनिंगलेस फॉर्म है, मीनिंगलेस आपका फॉर्म है, इसे मीनिंगफुल में चेंज करना है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ये मीनिंगफुल है, ये वैल्यू हमें लाना है। तो जो आप जानते हैं उसी के सहायता से आपको प्रूफ करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब वह राइट साइड से उतार रहे हैं, लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं, इक्वल टू से लिख रहे हैं, लिखावट पर भी ध्यान देंगे, जैसे तैसे नहीं। कॉट को तोड़ देते हैं, कॉस के एक्स प्लस के एच बाई साइन के एक्स प्लस के एच माइनस कॉट के एक्स को तोड़ते हैं, कॉस के एक्स बाई साइन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या भी रखो और हल कर लो पहले।
कॉस साइन के एक्स को आपको सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का भिन्न का, साइन के एक्स इंटू कॉस के एक्स प्लस के एक्स माइनस कॉस के एक्स इंटू साइन के एक्स प्लस के एक्स बाई एच बटे करके लिख देते हैं बाई एच इस प्रकार से। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस बाहर कर देते हैं लिमिट से बाहर, तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव साइन के एक्स प्लस के एच इंटू कॉस के एक्स माइनस कॉस के एक्स प्लस के एच इंटू साइन के एक्स, ए इंटू बी है उसे बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, ए बी है उसे बी ए भी लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ एलसीएम छूट रहा था, एलसीएम देखिए छोड़ दिया है, एलसीएम लिखिए साइन के एक्स प्लस के एच इंटू साइन के एक्स, नीचे भी एलसीएम छूट गया था, साइन के एक्स प्लस के एच साइन के एक्स। अब आपको के एक्स प्लस के एक्स को आपको ये सपोज कीजिए, के एक्स को बी, के एक्स प्लस के एक्स को ये सपोज करें ए माने, के एक्स को बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी ए माइनस बी बाई एच। तो फिर वास्तव में एलसीएम आपको क्या होगा साइन के एक्स प्लस के एच इंटू साइन के एक्स, डिनोमिनेटर में एच लिखा हुआ था इसलिए एच हम लिख दिए हैं। अब हुआ फिर ऐसे आपको ये उतारिए, साइन के एक्स प्लस के एच इंटू साइन के एक्स माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0, के एक्स कैंसिल कीजिए, साइन के एच बाई एच साइन के एक्स प्लस के एच इंटू साइन के एक्स, अब हो गया बस। अब देखो हुआ एच के साथ क्या एंगल है, एंगल में आप एंगल साइन के साथ क्या है के एच है, तो एच से डिवाइड किया हुआ है, तो हमें जितना एंगल है उसी से डिवाइड होगा तभी 1 होगा, तो के से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के कर दिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब नीचे जो बचा हुआ उसको लिखिए, ये डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन के एक्स प्लस के एच इंटू नीचे लिख देते हैं साइन के एक्स। अब आपको इसका वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन के एच बाई के एक्स का वैल्यू 1, और इसमें जहां जहां एच है 0 पुट कीजिए, आपको एच का वैल्यू 0 साइन के एक्स इंटू साइन के एक्स, माइनस करने लिखेंगे, यही आपका माइनस के साइन के एक्स इंटू साइन के एक्स कॉस एक्स स्क्वायर के एक्स, यही साइन के एक्स इंटू साइन के एक्स साइन स्क्वायर के एक्स। तब आपको राइट साइड लिख रहे हैं कॉट के एक्स, इसलिए कॉट का डेरिवेटिव्स, कॉट के एक्स का डेरिवेटिव्स फाइंड हो गया माइनस के, साइन स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर के एक्स, के क्या है कांस्टेंट। अब कोई भी आपको डेरिवेटिव्स रहेगा कॉट 5x, कॉट 5x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल जो है एंगल लिख दीजिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 से आप मल्टीप्लाई करें, डी बाई डी एक्स आपको कॉट आपको अल्फा एक्स का कांस्टेंट के जगह पर अल्फा कर दिए, तो आपका इसका
आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर जो एंगल है हुआ, एंगल आपका जो है लिख दिए अल्फा एक्स, और आपको यहाँ कांस्टेंट क्या हो गया अल्फा, अल्फा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे क्या है एक्स है, नीचे एक्स है तो एक्स को छोड़कर कोई भी चीज रहेगा डी बाई डी एक्स है, एक्स नीचे लिखा हुआ है, तो आपके एंगल में एक्स को छोड़कर कोई भी चीज रहेगा आपको कांस्टेंट रहेगा, उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नोन रहे या अननोन रहे, और 5 रहे 6 रहे 10 रहे 100 रहे मल्टीप्लाई करेंगे, या एक्स के साथ अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहेगा वो भी कांस्टेंट, उसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कल बतलाया जाएगा, आज का इतना ही हुआ।